हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित कमेंट जरूर करना। साथियों, मैं आपको बता रहा था कि जो ईओ की भर्ती, ईओ आरओ की भर्ती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर की ये भर्ती बहुत नजदीक देखने को मिलेगी साथी। इसके अंदर साथी जो बी पार्ट है 40 अंकों के, यानी 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 40 ही नंबर होगा, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा साथी। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं साथी, तो नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, अधिनियम बोले तो एक्ट। अगर इसकी इस पॉइंट की चर्चा करूं साथियों, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी छोटा नाम क्या है इसका साथियों, यानी संक्षिप्त नाम की बात करूं मैं, संक्षिप्त नाम की बात करूं साथियों, तो इसका नाम है कि राजस्थान, राजस्थान नगर पालिका, नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका एक्ट यानी अधिनियम 2009 है साथियों। और साथियों, संक्षिप्त नाम की बात करूं, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है। और इसकी बात करूं कि इसका प्रसार की बात करूं, यानी क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, तो ये है यानी छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तार है, जो वर्तमान में 41 जिले बन चुके हैं साथियों। यानी छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके, छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके, छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में, राजस्थान में विस्तार है साथियों, यानी फैला हुआ है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। और इसके प्रारंभ की बात करूं साथियों में, प्रारंभ की बात करूं मैं, तो इसमें दो पॉइंट आते हैं कि एक प्रकाशित कब हुआ था, ये प्रकाशित कब हुआ, यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, और ये लागू कब हुआ था साथियों। ये दो डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि प्रकाशित की बात करूं साथियों, तो 11 सितंबर 2009 को यह प्रकाशित हुआ था। और लागू की बात करूं साथियों, तो ये 15 सितंबर 2009 को यह लागू हुआ था साथियों। ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम है, इसका संक्षिप्त नाम की बात करूं तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एक्ट 2009 है। और इसके प्रसार क्षेत्र की बात करूं तो छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तारित है, फैला हुआ है। और प्रारंभ की बात करूं तो इसमें भी प्रकाशित कब हुआ, लागू कब हुआ। साथ ही प्रकाशित की बात करूं तो 11 सितंबर 2009 को है, और लागू की बात करूं तो 15 सितंबर 2009 है साथियों। साथ ही एक क्वेश्चन जो अभी है 2025 में, 23 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन यानी अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। बी पार्ट में जितनी अनुसूचियां साथियों, 6 अनुसूचियां हैं, वहां से मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो उस क्वेश्चन पर भी मैं चर्चा करूंगा साथियों। एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है साथियों अनुसूचियां से। जो 2025 में क्वेश्चन आया था, 26 में अगर वैकेंसी आएगी तो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन अनुसूचियों से संबंधित बनेगा साथियों। सिलेबस के अंदर है, अनुसूचियां 6 है साथियों। तो उसकी बात भी करता हूं साथियों में। अनुसूचियां 6 अनुसूचियां दे रखी है साथियों। मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था कि एक तरफ तो अनुसूचियां थी और एक तरफ उनकी धाराएं दे रखी थी, तो मिलान करने वाला क्वेश्चन। और आपको पता है कि आरपीएस ये यूआरओ का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम लेती है। तो अभी वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में देखें तो किस प्रकार की क्वेश्चन अपडेट कर रही है, बदल चुकी है अपना पैटर्न। चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे वो आरपीएससी हो, अपना क्रम वो जो पैटर्न है वो बदल चुकी है। कथन से, अभिकथन से, कारण से और रेफरेंस के माध्यम से मिलान करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो राजस्थान नगर पालिका ईओ की भर्ती 40 अंकों का मैटर है। अनुसूचियों की अगर मैं चर्चा करूं साथियों, यहां से क्वेश्चन आया था साथियों कि इसकी अनुसूचियों की बात करूं साथियों, अनुसूचियां की बात करूं साथियों, मैं इसमें अनुसूचियां की बात करूं तो कितनी अनुसूचियां साथी, टोटल 6 ही अनुसूचियां हैं साथी।
पहली अनुसूची के अंदर क्या बात की गई? अनुसूची फर्स्ट की अगर मैं बात करूं साथियों, अनुसूची 1 के अंदर यानी धारा 108, यानी धारा की बात करूं, किस धारा में वर्णन है? धारा 108 में कर अधिरोपित करने की, अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुसूची 1 में साथियों। अनुसूची 1 में धारा 108 दे रखा, वर्णन किया गया, इसमें कर यानी टैक्स से संबंधित अधिरोपित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब अनुसूची 2 की बात करूं, अनुसूची 2 व 3 की बात करूं साथियों, वह 3 यानी जो अनुसूची 2 है वही 3 में लिखा गया है साथियों। इसमें लिखा गया कि धारा 117 की उपधारा 1 के तहत यानी सूचना के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है साथियों, कि धारा 117 की उपधारा 1 के तहत सूचना के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है साथी। यह अनुसूची 2 व 3 की, 2 अनुसूची व 3 दोनों सेम है साथियों, कि अनुसूची 2 में भी धारा 117 की का वर्णन किया गया है और धारा 3 में भी, वो अनुसूची 3 में भी धारा 117 का वर्णन जिक्र किया गया है। और उसके तहत जो उपधारा 1 के तहत सूचना का प्रारूप के बारे में उसका वर्णन किया गया। अब अनुसूची 4 की बात करूं, अनुसूची 4 की बात करूं साथियों, तो इसमें धारा 130 में वर्णन किया गया, इसमें मांग का नोटिस के बारे में बात कही गई है, यानी धारा 130 के बारे में वर्णन किया गया। इसमें भी मांग के नोटिस के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में? मांग के नोटिस के बारे में। अब अनुसूची 5 की बात करूं, यानी अनुसूची 5वीं, इसमें धारा 131 की उपधारा 1 के तहत यानी वारंट के प्रारूप के बारे में उसका वर्णन किया गया साथी। अनुसूची 5 में इसमें धारा 131 में मांग के नोटिस के बारे में, उपधारा 131 की उपधारा 1 के तहत यानी वारंट का प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है। वारंट का प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया, प्रारूप के बारे में। अब अनुसूची जो लास्ट है यानी 6, अनुसूची 6 की बात करूं साथियों, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? यानी इसके अंदर साथियों धारा 133 की उपधारा 4 के तहत, यानी धारा 133 की उपधारा 4 के तहत यानी जंगम संपत्ति की कुर्की की सूची की सूचना का प्रारूप के बारे में, सूचना के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया। प्रारूप के बारे में क्या किया गया? वर्णन किया गया साथियों। तो साथियों यह अनुसूचियां 6 अनुसूचियां दे रखी है साथियों। 6 अनुसूचियां की पहली अनुसूची की बात करूं मैं, धारा 108 में कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अनुसूची 2 व 3 के अंदर दोनों सेम है। धारा 117 की उपधारा 1 के तहत यानी सूचना के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुसूची 4 की बात करूं तो धारा 130 में मांग के नोटिस के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 5 की बात करूं तो धारा 131 की उपधारा 1 के तहत यानी वारंट के प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है। और अनुसूची 6 की बात करूं यानी 6वीं अनुसूची में धारा 133 की उपधारा 4 के तहत जंगम संपत्ति की सूची की सूचना का प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये 6 अनुसूचियां आने वाली जो एग्जाम होगा ईओ का नोटिफिकेशन आएगा, अनुसूचियों से संबंधित अगर क्वेश्चन बनेगा तो निश्चित तौर पर यहीं से इन 4 जो 6 अनुसूचियां हैं यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। आरबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित कमेंट जरूर करना साथियों। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।